हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। मैं रोज सुबह दफ्तर जाता, वो घर और अपनी नौकरी दोनों संभालती, और हमारी छोटी सी बेटी वो हमारी दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। हम दोनों बहुत बड़े सपने नहीं देखते थे, लेकिन एक सादा और अच्छा जीवन जी रहे थे। हंसी मजाक थोड़ा कम हो गया था, बातचीत भी कुछ कम, लेकिन मैंने सोचा ये तो हर शादी में होता है। धीरे धीरे कुछ बातें अजीब लगने लगी। वो अक्सर कहती ऑफिस में बहुत काम है, मीटिंग है, देर हो जाएगी। शुरू में मैंने भरोसा किया, पर फिर बातों में तालमेल नहीं रहा। फोन पर वो बहुत धीमे बोलती, और जैसे ही मैं पास आता बात बंद कर देती। मैंने 1-2 बार पूछा भी सब ठीक है ना? उसने हर बार यही कहा, थोड़ा काम का तनाव है, ज्यादा मत सोचो। मैंने मान लिया। मैंने खुद को समझाया ये सब मेरे मन का वहम है, लेकिन मन का वहम कभी कभी सच्चाई से ज्यादा सच्चा होता है। एक शाम जब वो किचन में थी, उसका लैपटॉप खुला रह गया। मैंने यूं ही देखा, और वहाँ कुछ ऐसा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके और उसके बॉस के बीच के संदेश खुले थे। मिस कर रहा हूँ तुम्हें, वो रात याद है? दिल धड़कना बंद हो गया था एक पल के लिए। मैंने पढ़ते पढ़ते सोच लिया, शायद मजाक है, शायद कुछ और होगा। लेकिन जितना आगे पढ़ा उतना ही यकीन होता गया कि ये कोई गलतफहमी नहीं है। मेरी पत्नी किसी और से दिल लगा चुकी थी, और वो कोई और नहीं, उसका बॉस था। मैं सुन्न हो गया था। मेरी बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी, और मैं यहाँ बैठा अपनी दुनिया टूटते हुए देख रहा था। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा, ना चीखा ना रोया, बस अंदर ही अंदर बिखर गया। जिस औरत से मैंने प्यार किया, उसके साथ जिंदगी बिताने का वादा किया, वही अब किसी और के साथ थी, और मुझे बिना बताए। उस रात नींद नहीं आई। मैं छत देखता रहा और सोचता रहा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं अच्छा पति नहीं था? क्या मैं कम पड़ गया? लेकिन अगले ही पल बेटी की तस्वीर देखी, उसकी मुस्कान, और उसी वक्त तय कर लिया, अब जो भी होगा मैं उसके लिए लड़ूंगा। सच सामने था, मेरी पत्नी का रिश्ता अब सिर्फ कागजों पर था, दिल से नहीं। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, सोचा शायद वह माफी मांगेगी, कुछ समझाएगी, बेटी के बारे में सोचेगी, पर उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने सीधा कहा, मैं अब और झूठ नहीं जी सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर बस एक बात कही, तुम मुझसे जो चाहो ले लो, पर मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। पर बात इतनी आसान नहीं थी। वो चाहती थी कि बेटी उसके पास रहे। मैंने साफ कह दिया, मैं अदालत जाऊंगा, मैं अपनी बच्ची के लिए लड़ूंगा। अगले कुछ महीने बहुत भारी गुजरे। कागज, वकील, तारीखें, बयान, हर दिन एक नई लड़ाई थी। मैंने सब कुछ कोर्ट में रख दिया, कैसे मैं काम के साथ साथ बेटी का पूरा ध्यान रख सकता हूँ, उसका स्कूल, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसका भविष्य। पर अदालत ने जो देखा वो सिर्फ सतह थी। उसने देखा माँ के पास समय ज्यादा है, बच्ची छोटी है, और माँ को प्राथमिकता दी जाती है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। फैसला आया, बेटी की कस्टडी माँ को दी जाती है। मैं बस हफ्ते में एक बार मिल सकता हूँ। मैंने कोशिश की मुस्कुराने की, बेटी के सामने आंसू छिपाने की, पर जब वो पहली बार मुझसे जाते वक्त बोली, पापा मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकती, तो मेरा दिल टूट गया। उस दिन के बाद हर शुक्रवार मेरी उम्मीद होती थी, और हर रविवार मेरी तन्हाई। मैं हर बार उसे अपने पास से जाते हुए देखता और खुद से पूछता, क्या मैंने कम कोशिश की? क्या सच बोलने वाला हमेशा हारता है? पर मैं टूटा नहीं। मैं जानता था हालात बदलते हैं। मैंने दिल में ठान लिया, वक्त का इंतजार करूंगा, और जब दोबारा मौका मिलेगा तब हार नहीं मानूंगा। वो चले गए थे अपनी दुनिया बसाने। मैं अपनी बेटी की तस्वीरों में मुस्कान ढूंढता रहा, और हर हफ्ते उससे मिलने के इंतजार में जीता रहा। मेरी पत्नी अब उस आदमी के साथ ही रह रही थी, उसका बॉस, जो अब उसका पार्टनर बन चुका था। बाहर से सब ठीक लग रहा था, नई नौकरी, नया घर, और मेरी बेटी उस नए माहौल में। पर जिंदगी सिर्फ बाहर से देखने पर अच्छी नहीं होती। कुछ महीनों बाद खबरें आने लगी, उस आदमी को ऑफिस में कोई बड़ी शिकायत मिली थी। एक महिला ने उस पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया था। जल्द ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी पत्नी ने भी वही कंपनी छोड़ दी। कुछ लोग कह रहे थे कि उसे मजबूरी में जाना पड़ा। वो दोनों एक साथ थे, पर अब न नौकरी थी, न पैसा, और न ही वो सम्मान जो पहले था। मेरे कानों तक धीरे धीरे बातें आने लगी। बेटी का स्कूल मिस होना, माँ का चिड़चिड़ापन, और सबसे ज्यादा बेटी का धीरे धीरे शांत हो जाना। एक दिन बेटी मुझसे मिलने आई और बस इतना कहा, पापा वहाँ बहुत लड़ाई होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने उसे गले लगाया और उसी पल समझ गया, अब वक्त आ गया है। मैंने दोबारा अदालत का रुख किया। इस बार मैं कमजोर नहीं था, मेरे पास अब सिर्फ शब्द नहीं, सबूत भी थे। मैंने दिखाया कैसे उनकी जिंदगी अब अस्थिर हो गई है, कैसे मेरी बेटी वहाँ असुरक्षित है, और कैसे मैं उसे एक शांत, सुरक्षित और सच्चा घर दे सकता हूँ। अदालत ने सुना, ध्यान से देखा, और फिर एक दिन फैसला आया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। अदालत में जज ने फैसला पढ़ा, बेटी की स्थिरता, सुरक्षा और भावनात्मक भलाई को देखते हुए उसकी पूर्ण अभिभावकता पिता को सौंपी जाती है। मैं कुछ पल तक सुन ही नहीं पाया, फिर जैसे दिल के अंदर कुछ फट पड़ा, खुशी, राहत और एक अधूरी सी जीत का एहसास। मेरी बेटी अब मेरे साथ रहने वाली थी, हमेशा के लिए। उस दिन जब मैंने उसे स्कूल से लिया, वो भागकर मेरी गोद में आ गई। उसने पूछा भी नहीं कि अब क्या होगा, बस बोली, अब मैं यही रहूंगी ना पापा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। जिंदगी दोबारा शुरू हुई। मैंने अपने काम के घंटे बदले, घर को दोबारा सजाया, उसके लिए अलग कमरा बनाया, छोटा सा राजकुमारी का घर।
हर सुबह मैं उसके टिफिन बनाता, बाल बनाता, स्कूल छोड़ता और हर शाम उसके साथ समय बिताता। मैंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी, ना उसके चेहरे से मुस्कान हटने दी, ना उसके मन से डर। वो धीरे धीरे फिर से खिलने लगी, हंसने लगी, खेलने लगी, सपने देखने लगी। मुझे लोगों ने कहा, तूने बहुत बड़ा त्याग किया। मैं बस मुस्कुराकर कहता, ये त्याग नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी और मेरी सबसे बड़ी खुशी भी। कभी कभी रात को वो मेरे पास आ जाती, बिना कुछ कहे गले लग जाती। उसकी सांसों की गर्मी, उसका मासूम चेहरा मुझे हर दिन याद दिलाता था कि मैं टूटा जरूर था, पर हार नहीं मानी। अब मेरी पूरी दुनिया एक मुस्कान में सिमट गई थी, मेरी बेटी की मुस्कान में। अंत नहीं है ये एक नई शुरुआत है, एक सच्चे पिता की, एक नन्ही बेटी की, और उस प्यार की जो किसी भी धोखे से बड़ा होता है।